Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is difference between char and varchar, which are different data types which are used in database. तो मोस्टली स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट इन दोनों में डिफरेंस है वो है एब्रीविएशन का, कि चार स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर एंड वार चार स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कैरेक्टर्स। सेकंड डिफरेंस जो है वो इनमें है साइज का, कि इन दोनों का साइज कितना होता है। अगर हम चार को एज अ डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं देन इट टेक्स 255 कैरेक्टर्स इन मेमोरी। ये 255 कैरेक्टर्स जो है ले सकता है। मतलब अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इस डेटा टाइप में हम ज़्यादा से ज़्यादा 255 कैरेक्टर्स पुट कर सकते हैं। बट जो हमारे पास वार है, इट टेक्स 65,535 कैरेक्टर्स। मतलब ये 65,535 कैरेक्टर्स जो है ये स्टोर कर सकता है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। जो थर्ड डिफरेंस है वो हमारे पास है लेंथ या वैल्यू का। जब हम डेटाबेस की कोई फील्ड बनाते हैं ना, तो हम उसमें एक लेंथ डिफाइन कर रहे होते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। लाइक अगर मैं आपको दिखा भी दूं, मेरे पास ओपन हो तो जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटाबेस पड़ी है सिद्रा के नेम की, एडमन है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास है, अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा दूं, यहाँ से जो पासवर्ड है, ठीक है, चेंज पे करके यहाँ पर देखें मैंने लेंथ दे रखी है 40 की, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेंथ या वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चार डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ फिक्स्ड लेंथ। जब भी हमने कोई फिक्स्ड लेंथ की वैल्यू यूज करनी होगी तो उसके लिए हम चार डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा CNIC नंबर होता है, उसमें अगर हम काउंट करें तो डैश के साथ आई थिंक 15 कैरेक्टर्स बन सकते हैं। अब हमें पता है कि जो CNIC है उसमें इतने ही कैरेक्टर्स आएंगे, तो उसके लिए हम चार डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। इट कंज्यूम्स फुल स्पेस एंड पैडेड एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस इफ द डेटा इंटर्ड इज लेस देन द डिफाइंड लेंथ। अगर हमने कोई ऐसा डेटा इंटर किया हो जो कि डिफाइंड लेंथ से कम हो, ठीक है, तो फिर वो क्या करती है, जितनी भी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस होती है उसमें पैडिंग कर देती है, मतलब उसमें स्पेसेस ऐड कर देती है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट पेज पे मैंने एग्जांपल दे रखी है कि लेट्स सपोज अगर आपने उसकी लेंथ जो है वो डिफाइन की है 10 कैरेक्टर्स, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया कि पासवर्ड में मैंने 40 दी हुई थी, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने नेम की फील्ड को दे रखा है 10 की लेंथ, ठीक है, और आपने नेम इंटर किया है वो है 3 कैरेक्टर्स का, जैसे अली है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वो अली को तो सेव करेगी, साथ में अली में 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और जो हमारी डिफाइंड लेंथ है वो 10 है, तो वो बाकी 7 का क्या करेगी, उनमें स्पेसेस भर देगी, मतलब पैडिंग करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने 3 कैरेक्टर्स इंटर किए हैं और वो 3 को ही सेव करे, नहीं, वो फुल की फुल स्पेस कंज्यूम करेगी, मतलब 7 स्पेसेस को ऐड कर देगी। और जो हमारे पास चार डेटा टाइप है, सॉरी वार चार डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द character string of variable length. It does not consume full space if the data entered is less than the defined length. No need of padding. अब जो var होता है ये वेरिएबल लेंथ के लिए यूज होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको नेम की, ठीक है। अब मेरा नेम है, जैसे उसमें सिद्रा है, ठीक है, इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं। अब अली है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं। ये क्या है, ये चेंज होने वाली है। किसी का नाम जो है वो 10 कैरेक्टर्स का होता है, किसी का 5 का होता है, किसी का 3 का होता है, मतलब चेंजेबल होता है। तो वहां पर हम वार चार डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये मेमोरी की फुल स्पेस जो है वो कंज्यूम नहीं करता। ये क्या करता है, इसमें अगर हमने जो डेटा इंटर किया है वो लेस है उसके साइज से, तो ये पैडिंग नहीं करेगा, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो नहीं जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वार चार है वो मेमोरी स्पेस को सेव करता है। तो इसकी एग्जांपल है कि अगर आपने 10 उसकी लेंथ डिफाइन की हुई है,
और आपने 3 कैरेक्टर्स इंटर किए, तो ऐसा वो नहीं करेगा कि 7 स्पेसेस जो है वो पैडिंग बना के ऐड कर देगा, नहीं, वो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ही सेव करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो वार चार होता है वो मेमोरी स्पेस को सेव कर रहा होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है इनमें वो है स्पीड का, कि चार डेटा टाइप इज फास्ट एंड वार चार डेटा टाइप इज स्लो। मतलब जो चार डेटा टाइप है वो क्या होता है, वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड लेंथ के लिए यूज होता है। इसे पता होता है कि यूजर जो है 3 कैरेक्टर्स एंटर करे, 5 कैरेक्टर्स एंटर करे, जितने भी करे, मैंने फुल स्पेस कंज्यूम करनी है, वो क्या कर देता है, पैडिंग ऐड करके और मेमोरी में सेव कर देता है। लेकिन जो वार चार होता है उसमें ये देखना पड़ता है कि कितने कैरेक्टर्स इंटर किए गए हैं और लेंथ कितनी है। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या होता है, ये स्लो होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इफिशिएंट का डिफरेंस है। जो चार डेटा टाइप होती है वो क्या है, वो इफिशिएंट है और इससे परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। और जो हमारे पास वार चार है ये लेस इफिशिएंट होती है और परफॉर्मेंस इज नॉट इम्प्रूव्ड। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें तो तब हम क्या करेंगे, चार डेटा टाइप यूज करेंगे, लेकिन इसमें मेमोरी स्पेस जो है वो सेव नहीं होगी, वो फुल की फुल कंज्यूम होगी। ठीक है, और जो हमारे पास वार चार है वो क्या है, वो लेस इफिशिएंट है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मेमोरी को सेव करवाएं, मेमोरी स्पेस जो है उसको सेव करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वार चार यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगी। नेक्स्ट डिफरेंस है इसमें स्टोरेज का। ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज लिखना था, मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब स्टोरेज का डिफरेंस क्या है कि जो चार है, चार डज नॉट सेव स्पेस। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि चार में क्या होता है, वो फुल की फुल स्पेस ले रहा होता है। चाहे 3 कैरेक्टर्स यूजर एंटर करे, चाहे 5 कैरेक्टर्स एंटर करे, जितनी हमने लेंथ डिफाइन की होगी उस सारी को कंज्यूम करेगा बाय यूजिंग पैडिंग। पैडिंग को ऐड करके वो फुल स्पेस कंज्यूम करेगा। लेकिन जो वार चार है, वार चार क्या करता है, स्पेस को सेव करता है। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस बेटर हो, वो एफिशिएंट हो, तो वहाँ पर हम चार डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम मेमोरी स्पेस को सेव करें और परफॉर्मेंस बेटर ना हो, तो तब हम वार चार यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन चार एंड वार चार। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।